बेटा हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का। पहले चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई थी, वैद्युत बल रेखाएं लिखवा दी थी, वैद्युत बल रेखाएं हो गई थी, उनकी विशेषताएं हो गई थी। क्या हंसी आ रही थी मुस्कुरा? कौन से उपलक्ष्य में? ये कि हम थोड़ा अजीब लगेंगे, वीडियो चल रही तो बहुत अजीब लगे, गायक अजीब लगेंगे, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ाते हैं। अब हम लोगों को एक डेरिवेशन करना है, वो डेरिवेशन होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जवाब दे देना ना, बोर बन के मत बैठना, ठीक है? इतना पूछा जाए मतलब कलेक्टिव तुम लोग रहो, कलेक्टिव हमने तब पढ़ाने में पढ़ने मजा आएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यह हुआ कि एक कोई बिंदु आवेश है, उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि एक कोई बिंदु आवेश हो या बिंदु आवेशों का समूह हो, उसके चारों ओर विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। तो किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास में एक बिंदु O है, क्या है? क्या है बोलो? एक बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश रखा है, क्या रखा है? अब इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? बोलते जाना बराबर से, चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? कुछ दूरी पर मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, क्या है बेटा? P है। और इस बिंदु पर हमें इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो? यह आवेश रखा, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कोई P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहां मान लिया हमने जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उस पर प्लस Q आवेश धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। बात ठीक है? ये भी प्लस Q आवेश है, ये भी प्लस Q आवेश है, दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? कौन सा बल? क्यों? क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? सजाती हैं। प्रतिकर्षण बल मतलब बाहर की ओर काम करेगा, है ना? अगर आकर्षण होता तो एक दूसरे के बिंदु पर हमें क्या निकालना है? बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम नियम तो पढ़े ना हम। कूलाम नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। गुड, पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं? पढ़ते होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो हम कैपिटल K लेंगे। अगर नहीं रखा है, वायु या निर्वात है, तो हम कैपिटल K का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। और अगर हमने कोई माध्यम नहीं लिया है तो वायु माध्यम कहलाएगा, और वायु माध्यम कहलाएगा तो वायु माध्यम के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। ठीक है? तो अगर हम मेंशन करते हैं कि मान लीजिए कोई माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q0 है, अपॉन में R² है। कौनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? कुछ नहीं, डोंट वरी। ये हो गया बल। अब P बिंदु पर रखा है प्लस Q0 आवेश, जो है धन परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने ये पढ़ी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश
पर लगने वाला बल और यही परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो P बिंदु पर आवेश का मान Q0 है, तो Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यहां पर हम निकालेंगे P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर क्या क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र, E बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र कितना होता है सत्यम, बताओ बताओ जल्दी बताओ, F अपॉन F0, F अपॉन F0 कह रहा है। ये वीडियो डाली जाएगी तुम्हारी, नाम भी लिया हमने तुम्हारा। F अपॉन कितना होता Q0। और सुनो, इसके दोस्तों को सेंड कर देना, लिंक हम दे देंगे, ठीक है, इसके दोस्तों को सेंड कर देना ताकि पता चल जाए। तो F बराबर कितना था, अब बेटा ध्यान रखना, यही करेंगे हम पूरे साल। जिसने कुछ गड़बड़ बताया, या तो उनके माता पिता मोबाइल चलाते हो, उनसे एक बार संपर्क करेंगे और फिर कहेंगे साहब सुनिए, क्लास में जो कुछ भी घटना घटित होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और देखिए आपके बच्चों की करतूतें ये हैं, Q0 का F0 बताते हैं, F0 का M0 बताते हैं, और वो क्लिप उठा के और तुम्हारे माँ बाप को सेंड कर दी जाएगी। क्लिप देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो अच्छा सुनो, नलायकों बात करने लगे। F बराबर ये पूरी वैल्यू है, अपॉन में Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये होती है बेटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करती है बेटा मेरे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रभाव कम होता चला जाएगा। ये ऐसा वाला प्रभाव है जैसे कहीं पुलिस वालों की चेकिंग लगी हो गाड़ी चेक करने के लिए, जैसे जैसे नजदीक जाओगे खतरा बढ़ता चला जाएगा, और दूर आओगे तो उनका प्रभाव कम है, डर बहुत कम रहेगा, है ना। तो ऐसी कहानी है कि दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम होती हुई चली जाती है। तो जल्दी से हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग लिख लो, फिर ये नोट कर लेना, लिखो इसमें थोड़ा।